गोरखपुर न्यूज में आप सभी का स्वागत है। दिन भर की खबरों के साथ मैं हूं फरीद अहमद। कांग्रेस के पूर्व महामंत्री प्रमोद पांडे ने अमेठी से चुनाव लड़ने की दावेदारी ठोकी है। प्रदेश ही नहीं पूरे देश की निगाहें अमेठी संसदीय क्षेत्र पर लगी हैं। यहां प्रधानमंत्री सहित कई दिग्गज नेता भी चुनाव लड़ चुके हैं। महीनों से कांग्रेस पार्टी से चुनाव कौन लड़े, यह लोगों में चर्चा का विषय बना हुआ है। वहीं अमेठी संसदीय क्षेत्र में कई दिनों से डेरा डालकर लोगों से मुलाकात करने के बाद वरिष्ठ कांग्रेसी नेता व पूर्व प्रदेश महामंत्री प्रमोद पांडे ने अमेठी संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़ने की दावेदारी ठोक दी है। उन्होंने प्रेस वार्ता में कहा कि जगदम्बिका पाल जब कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष थे तब मैं प्रदेश महामंत्री था। मैं पार्टी का पुराना कार्यकर्ता हूं, लोगों की सेवा हमेशा करता चला आ रहा हूं। उन्होंने कहा कि अगर मुझे अमेठी लोकसभा क्षेत्र से प्रत्याशी बनाया जाता है तो मैं पूर्ण निष्ठा एवं ईमानदारी पूर्वक चुनाव लड़कर यह सीट जीतकर कांग्रेस पार्टी की झोली में डालने का काम करूंगा। आपको बताते चलें कि कांग्रेस ने अमेठी, गौरीगंज, मुसाफिर खाना, सिंहपुर से ब्राह्मण जामो, तिलोई में अनुसूचित जाति के ब्लॉक अध्यक्ष नामित कर चुनावी कार्ड खेल दिया है। जगदीशपुर व बहादुरपुर जैसे मुस्लिम बाहुल वाले ब्लॉक में मुस्लिम ब्लॉक अध्यक्ष नामित किए हैं। ऐसे में कांग्रेस की नज़र किसी समय में परंपरागत मतदाता रहे मतदाताओं को अपने खेमे में करने के लिए दांव चल दिया है। वहीं कांग्रेस पार्टी में अपनी पैठ जमाने वाले कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रमोद पांडे भी अमेठी में डेरा डाले हुए हैं और जनता से संपर्क कर युवाओं को पार्टी से जोड़ने की मिशन में लग गए हैं। अभी तक अमेठी में भाजपा उम्मीदवार के तौर पर स्मृति ईरानी मतदाताओं के बीच पहुंचकर सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के सहारे में जुटी हैं। वहीं यहां का मुख्य मुकाबला कांग्रेस व भाजपा के बीच होने की परंपरा रही है। ऐसे में कांग्रेस के लिए दलित कांग्रेस का गढ़ माने जाने वाली अमेठी लोकसभा सीट पर कांग्रेस ने उम्मीदवार के नाम की घोषणा भले न की हो, लेकिन भाजपा को हटाने के लिए ब्राह्मण, मुस्लिम व दलित के सहारे चुनावी बैतरणी पार करने की रणनीति पर काम कर रही है। हाल ही में पार्टी द्वारा जारी मनोनीत ब्लॉक अध्यक्षों की सूची कुछ इसी ओर इशारा कर रही है। वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रमोद पांडे महीनों से जनता के सुख दुख में शामिल हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश का बड़ा ब्राह्मण चेहरा प्रमोद पांडे ने कहा, मेरी पूर्ण उम्मीद है कि हमें टिकट मेरे को ही मिलेगा और यहाँ से जीत करके हम जाएंगे। स्मृति ईरानी को हम हरा के जाएंगे और माननीय राहुल गांधी जी से मेरा निवेदन है कि हमारे को सक्रिय कार्यकर्ता होने के कारण टिकट मेरे को दिया जाए और ये यहाँ की जनता का भी रुझान है कि प्रमोद पांडे को टिकट दिया जाए। आप कांग्रेस से कब से जुड़े हुए हैं? कांग्रेस से हम जगदम्बिका पाल जी जो प्रदेश अध्यक्ष थे तब मैं उसमें प्रदेश महासचिव था, तब से मैं जुड़ा हूँ। पुराना कार्यकर्ता हूँ, मैं सक्रिय कार्यकर्ता हूँ, कोई मैं नया कार्यकर्ता नहीं हूँ। और 37 लोकसभा जो अमेठी की जनता है वो मेरे को पुकार रही है। जिस तरीके से स्मृति ईरानी लगातार विकास के दावे कर रही है, ऐसे में आपका मुकाबला स्मृति ईरानी से होगा तो कैसे देखते? वो तो झूठे उनके हैं, उनकी झूठे हैं सो वादे। सिलेंडर बोला था 200 में मिलेगा, क्या 200 में दिया? भाई 200 में सिलेंडर तो नहीं दिया उन्होंने। जनता के सामने आती नहीं है, केवल मीडियाबाजी करती है। हम एक सिलेंडर कर रहे हैं, वो सिलेंडर देंगे आपको। अभी भी आती है, अपना गाड़ी से उतरती नहीं है, अपना केवल अपने आवास तक आती है, चले जाती हैं। किसी महिला से मिलती नहीं है, किसी पुरुष से मिलती नहीं है, केवल झूठे आरोपों से वो घिरी है। हाई प्रोफाइल सीट है अमेठी और आपके मुद्दे क्या रहेंगे? मैदान में हैं तो किन मुद्दों को लेकर मैदान में रहेंगे आप? जो स्मृति ईरानी ने जो झूठे वादे किए हैं, सबसे पहले हम वही वादे पूरे करेंगे। झूठे वादे उन्होंने किए हैं, हम उन्हीं वादों को पूरा करेंगे। और जनता हमारे साथ में है, जनता के साथ में है। सारी हमारी माताएं, बहनें, भाई, बुजुर्ग लोग हमारे साथ में हैं। कैंट थाने की पुलिस ने एक फर्जी दारोगा को गिरफ्तार किया है, जिसके संबंध में एसपी सिटी कृष्ण कुमार बिश्नोई ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है, जिसकी पहचान दुर्गेश कुमार पासी पुत्र रामेंद्र पासी निवासी ग्राम कंदराई थाना खजनी जनपद गोरखपुर को गिरफ्तार किया गया है, जिसके पास से एक 4 पहिया वाहन, यूपी पुलिस की दारोगा की वर्दी, एक अवैध पुलिस आईडी कार्ड बरामद किया गया है। एसपी सिटी ने बताया कि अभियुक्त ने पूछताछ के क्रम में बताया कि मेरी शादी 4 साल पहले हुई थी। मैं अपनी पत्नी व ससुराल वालों को दिखाने के लिए वर्ष 2022 में यूपी पुलिस में उप निरीक्षक के पद पर भर्ती होने की झूठी बात बताई। सभी को दिखाने के लिए मैंने अपनी पत्नी को बताया कि मेरी ट्रेनिंग सीतापुर में हो रही है और उसमें काफ़ी पैसा खर्च होगा। ट्रेनिंग के नाम पर ससुराल वालों से पैसा लिया तथा अपनी पत्नी को साथ लेकर सीतापुर में 4 माह तक रहा। उसके बाद अपनी पत्नी को बताया कि मेरी पोस्टिंग हापुड़ में हो गई है, तुम घर चली जाओ। उसके बाद अवैध वर्दी व आईडी कार्ड के साथ क्षेत्र में घूमकर आम जनमानस को डराता धमकाता था
तथा स्विफ्ट डिजायर गाड़ी के सामने डैशबोर्ड पर पुलिस की धौंस जमाने के लिए पिकअप रखकर चलाता था, जिससे कोई रोक टोक न हो तथा टोल टैक्स पर पैसा न देना पड़े। इसको गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में कैंट थाना प्रभारी रणधीर कुमार सिंह, उप निरीक्षक राकेश कुमार, कांस्टेबल ताज विजय, अरुण भारती शामिल रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी सिटी कृष्ण कुमार बिश्नोई ने कहा, आज प्रातःकाल में थाना कैंट के चौकी इंजीनियरिंग कॉलेज के सामने पिकेट लगा के चेकिंग की जा रही थी, जिसमें चौकी प्रभारी राकेश द्वारा प्रातःकाल में एक स्विफ्ट डिजायर जिसके डैशबोर्ड पे पुलिस की पिकअप रखी थी, उस पिकअप को देखते हुए उन्होंने गाड़ी को रोकने का इशारा किया। उन्होंने गाड़ी में रोका तो पूछताछ में पाया कि एक गाड़ी को चलाने वाले व्यक्ति का नाम दुर्गेश कुमार था। दुर्गेश कुमार पासी जो खजनी के रहने वाले हैं। बाद में इनसे पूछताछ किया कि ये दरोगा की कैब किसकी है, उन्होंने स्वयं की होना बताया और बाद में गहन पूछताछ में पता चला कि वो एक फर्जी दरोगा है। और उसके बाद में पूरी पड़ताल की गई तो ये पता चला कि ये 2022 में इन्होंने अपने परिवार वालों को बताया कि इन्होंने फर्जी रूप से दरोगा के रूप में इनका रिक्रूटमेंट हो गया है और सीतापुर में इन लोगों ने ट्रेनिंग पा रहे हैं। और उसके बाद में करंटली अपने आप को हापुड़ में पोस्टेड होने बताया। इन्होंने विभिन्न लोगों में इस तरीके से धौंस भी जमाया है और गाड़ी चलाने का काम करते बताते हैं और टोपी को रख के आगे पिकअप को रख के किसी प्रकार का टोल टैक्स वगैरह ना देना पड़े और समाज में आमजन में अपना दरोगा होने का रौब दिखाने का कार्य करता था। इसको गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है। इसके पास से स्विफ्ट डिजायर गाड़ी, यूपी पुलिस का एक आईडी कार्ड और यूपी पुलिस की एक कंप्लीट वर्दी, ये इतना आइटम है, इसे बरामद किया गया। क्या वजह थी कि दरोगा बना? इनके द्वारा पूछताछ में बताया गया कि इन्होंने अपनी पत्नी से वादा किया था कि दरोगा बनेगा। उसने परीक्षा भी लिखी। इसकी पत्नी से इसकी शादी 2021 में हुई है। 2022 की भर्ती में इसने परीक्षा दी, इसका सिलेक्शन नहीं हुआ, लेकिन इसने अपने परिवार के प्रेशर में बाद में बता दिया कि मैं दरोगा बन गया और उसके बाद से दरोगा बनने का है वो ढोंग करता है। सर वर्दी कहाँ से खरीदी सर? ये आई कार्ड वर्दी इसने सीतापुर से ही खरीदी और आईडी कार्ड भी है। कैंट थाने की पुलिस ने गैंग बनाकर लूट करने वाले 4 अभियुक्तों के ऊपर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की है। इसके संबंध में सीओ कैंट अंशिका वर्मा ने बताया कि जिलाधिकारी के निर्देश पर 4 अभियुक्तों के ऊपर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है, जिनकी पहचान करण डोम उर्फ करण हरिजन पुत्र जितेंद्र डोम निवासी लालडिग्गी थाना राजघाट जनपद गोरखपुर, अस्थायी पता पादरी बाजार थाना शाहपुर, अन्य पता डोमखाना मरकरी गेट निकट मच्छर मंडी थाना रुद्रपुर जनपद देवरिया। दूसरा रोहित उर्फ चकवा उर्फ राजा पुत्र निवासी मिलेनियम सिटी करीमनगर थाना चिलवाताल गोरखपुर। तीसरा शनि उर्फ पकवा उर्फ अर्जुन पुत्र अनिल निवासी मिलेनियम सिटी करीमनगर थाना चिलवाताल गोरखपुर। चौथा महावीर कुमार पटेल पुत्र स्वर्गीय शिवनारायण पटेल निवासी भरटोला वार्ड नंबर 6 रुद्रपुर थाना रुद्रपुर जनपद देवरिया के रूप में हुई है। सीओ कैंट ने बताया कि इन अभियुक्तों का, जिनका एक विधि विरुद्ध गैंग है, इनके विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। उक्त गैंग का लीडर करण डोम उर्फ करण हरिजन स्वयं व अपने गिरोह के अन्य सदस्यों के साथ आर्थिक, भौतिक, दुनियावी व अन्य लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से सामूहिक रूप से एक संगठित गिरोह बनाकर चोरी व लूट जैसे अपराध कारित करते रहते हैं। गैंग के सरगना एवं अन्य सदस्यों का सामान्यतः जनमानस में भय एवं आतंक व्याप्त है, जिसके कारण इनको स्वतंत्र विचरण करने से रोकने एवं चोरी व लूट जैसे अपराधों पर अंकुश लगाने हेतु जिला मजिस्ट्रेट गोरखपुर द्वारा अनुमोदित गैंग चार्ट तैयार कर गैंगस्टर एक्ट के तहत प्रभावी कार्रवाई करते हुए गैंग लीडर व गिरोह के 3 अन्य सदस्यों के विरुद्ध थाना अस्थानी पर गैंगस्टर के तहत कार्रवाई की गई है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सीओ कैंट अंशिका वर्मा ने कहा, एसपी गोरखपुर महोदय द्वारा चलाए जा रहे अपराध पर अंकुश लगाने वाले अभियान के क्रम में थाना कैंट पर आज 2 गैंगस्टर एक्ट के अभियोग पंजीकृत हुए हैं। इसमें जो पहला गैंग है वह कोर्ट रचित दस्तावेज उपयोग करके जमीनी मामलों में धोखाधड़ी का अपराध कारित करता है। इसका सरगना अक्षय कुमार विश्व नाम का व्यक्ति है। दूसरा गैंग चोरी एवं लूट के अपराध कारित करता था, जिसमें 4 सदस्य हैं। इसके सरगना का नाम करण डोम है। अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। नगर निगम के द्वारा टैक्स वसूली को 100% पूरा कर लिया गया है, जिसके संबंध में नगर आयुक्त गौरव सिंह सोगरवाल ने बताया कि नगर निगम का जो कर वसूली का टारगेट था, उस टारगेट को नगर निगम की टीम ने गोरखपुर वासियों के सहयोग से पूरा कर लिया है। नगर निगम का जो आय का स्रोत है वह प्रॉपर्टी टैक्स है, उसमें वृद्धि हुई है। इससे नगर निगम के द्वारा विकास के कार्य कराए जाएंगे। नगर निगम का आगे भी प्रयास रहेगा कि टैक्स में वृद्धि हो, जिससे महानगर का विकास हो सके। उन्होंने कहा कि नगर निगम आगे भी स्रोत तलाश रहा है, जो कि आगे निरंतर जारी रहेगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए नगर आयुक्त गौरव सिंह सोगरवाल ने कहा, 2023-24 के अंतिम महीने के अंतिम सप्ताह में कर वसूली का जो हमारा टारगेट था, उस टारगेट को नगर निगम गोरखपुर की पूरी टीम की मेहनत से और गोरखपुर वासियों के सहयोग से हमने
अचीव कर लिया है। और नगर निगम का जो मुख्य रेवेन्यू का जो स्रोत है वो प्रॉपर्टी टैक्स है। प्रॉपर्टी टैक्स के अंतर्गत जो हमारी वृद्धि हुई है वो पिछले गत वर्ष की तुलना में अच्छी वृद्धि हुई है। और इस बेसिकली इस राजस्व के जो स्रोत में जो वृद्धि हुई है, इसका बेहतरी के लिए लगातार विकास कार्य नगर निगम गोरखपुर के द्वारा विभिन्न वार्डों में कराए जाएंगे। और 23, 24, 25 में भी नगर निगम गोरखपुर का प्रयास रहेगा कि राजस्व वृद्धि के जो में पर्याप्त वृद्धि की जाए तथा शासन के द्वारा जो लक्ष्य निर्धारित किए जाएंगे उन लक्ष्यों की पूर्ति के लिए निरंतर प्रयास करते हुए इन लक्ष्यों को पूर्ति किया जाए। साथ ही साथ राजस्व के नए स्रोतों को भी तलाशा जाए जिससे आत्मनिर्भर नगर निगम बनने में मदद होगा। सामाजिक न्याय के पुरोधा, भारतीय संविधान के निर्माता, भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती सपा के बेतियाहाता स्थित कार्यालय पर जिला अध्यक्ष ब्रजेश कुमार गौतम की अध्यक्षता में हुई। संचालन महानगर अध्यक्ष शब्बीर कुरैशी व जिला महासचिव रामनाथ यादव ने किया। नेताओं व कार्यकर्ताओं ने उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी तथा उनके व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर प्रकाश डाला। जिलाध्यक्ष ब्रजेश कुमार गौतम ने कहा कि बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आधुनिक भारत के निर्माता थे। वह गरीब, पिछड़े और दलितों के सच्चे मसीहा थे। उन्होंने सामाजिक भेदभाव के विरुद्ध लंबी लड़ाई लड़ी। उन्होंने हमेशा समानता और समता के लिए कार्य किया और दबे कुचले लोगों को उनका हक दिलाने के लिए संघर्ष किया। उन्होंने हमेशा शिक्षा पर जोर दिया। उनका कहना था किसी भी समाज का, देश का विकास शिक्षा से ही संभव है। देश और समाज के प्रति बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता है। अंबेडकर ने सभी जातियों के लोगों को एकजुट किया। उनकी जयंती पर हम सभी समाजवाद के रास्ते पर आगे बढ़ने की शपथ लेते हैं। बाबा साहब ने हमें संविधान दिया। इस अवसर पर प्रमुख रूप से जिला अध्यक्ष ब्रजेश कुमार गौतम, महानगर अध्यक्ष शब्बीर कुरैशी, जिला महासचिव रामनाथ यादव, डॉक्टर मोहसिन खान, अवधेश यादव, लोकसभा प्रभारी प्रहलाद यादव, नगीना प्रसाद साहनी, जियाउल इस्लाम, ब्रिजनाथ मौर्य, कृष्ण कुमार त्रिपाठी, नीरज शाही, राघवेंद्र तिवारी, राजू, मैना भाई, शशिकांत दुबे, गिरीश यादव, संतोष यादव, गवीश दुबे, अशोक चौधरी, सच्चिदानंद यादव, रवि यादव, आनंद राय, धनंजय सिंह सैंथवार, गोली यादव, मनोज निषाद, महंत तिवारी, रफीउल्लाह सलमानी, राजा राम मौर्य सहित अन्य लोग